हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको हैपैक की वेबसाइट पे जाके रेट्स कैसे चेक करना है और उसका वेसल शेड्यूल कैसे करना है। तो हम लोग कोई भी कंटेनर अगर हम लोग बुक करते हैं हैपैक शिपिंग लाइन पे, तो सबसे पहले हमारा जो वर्क होता है हमें उसका जो रेट्स है वो चेक करना होता है। ठीक है, तो रेट्स आपको प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा और कौन कौन से चार्जेस आपको ऐड करने हैं जब आप कस्टमर को कोटेशन देते हैं। क्योंकि अभी वैसे ऑलरेडी मैं वीडियो सभी की डाल रखा हूँ, सभी शिपिंग लाइन की, लेकिन अभी क्या है, सभी शिपिंग लाइन की कुछ वेबसाइट में कुछ चेंजेस आए हैं। तो सारा कुछ आपको एसआई का और जितने भी डॉक्यूमेंट उसका जो वर्क होता है वेबसाइट्स पे, तो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दोबारा से सभी शिपिंग लाइन का आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ में एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्सेज की, तो हमने स्टार्ट कर रखी है। एवरी मंथ हम लोग क्लासेस देते हैं जिसमें आप फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस रहती है, जूम पे क्लासेस रहती है। अगर आपको प्रैक्टिकली आपको क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। डायरेक्टली मेरा पर्सनल नंबर है, आप कोई भी बेझिझक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल उसके अंदर क्या क्या हम लोग कराने वाले हैं, क्या और सारे टॉपिक्स आपको शेयर कर दी जाएंगे, कब कब उसका जो शेड्यूल है क्लासेस का वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। खुद की मेरी लिखी हुई बुक है, अगर आप उससे सीखना चाहते हैं तो उससे भी आप सीख सकते हैं। उसके लिए भी आप मेरे को जो डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके मेरे से डिटेल ले सकते हैं। कोई भी बेझिझक आप कभी भी मेरे से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारा सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक भी परचेज आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको जो हैपैक की वेबसाइट है उस पर रेट कैसे चेक करना है, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि इस एक वीडियो में हम लोग अगर सारा जो कवर करेंगे उसमें वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग रेट्स कैसे चेक करेंगे और कौन कौन से चार्जेस हम लोग को और देने हैं कस्टमर को जब हम लोग कस्टमर को कोटेशन देते हैं, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए कई सारे आप जब चार्जेस देते हैं कस्टमर को, तो उसमें क्या है, कुछ हेड्स है आप छोड़ देते हैं। जब आप कस्टमर को कोटेशन देते हैं तो उसमें आप कुछ हेड्स हैं जो चार्जेस के वो छोड़ देते हैं, और बाकी बाद में जब आप पेमेंट के लिए आप जब उनको आपके पास इनवाइस आती है तो आपको मतलब वो चार्जेस जो आपने कमीशन ऐड किया होगा वो आप उसमें माइनस में मतलब लॉस में आप चले जाते हैं। तो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और आपको लाइव लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको रेट चेक करना है। तो हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप रेट चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हैपैक की जो वेबसाइट है वो मैंने लॉगिन कर ली है। ठीक है, अगर लॉगिन करना नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप जैसे हैपैक लॉगिन आप क्लिक करेंगे और तो आप इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, इस पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे और आपको लॉगिन वगैरह करके जो ईमेल आईडी और इसका जो भी आपका लॉगिन वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड है उस पर आप लॉगिन करके आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, जो ये होम पेज है। अब इस होम पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले जो है, आपको अगर कंटेनर बुक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेट्स चेक करना है। कस्टमर को रेट्स देने के लिए आपको रेट्स क्या है, ठीक है, तो रेट्स कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप जैसे होम पेज पे आएंगे तो आप ये लेफ्ट साइड में कोटेशन का ऑप्शन देख रहे हैं। ये सारे कुछ आपको मैं बताऊंगा किस किस पर्पज़ के लिए ये दिए होते हैं, तो सारा कुछ आगे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेट्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन होता है रेट्स का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रेट्स पे क्लिक करते हैं पहले। ठीक है, इस पर क्लिक किया और क्योट्स, और इसमें दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको दोनों का जो अंतर है वो समझा देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्विक कोड्स का क्या है, देखिए अगर आप कोई भी क्विक कोड्स पे अगर आप रेट्स लेते हैं तो थोड़ा बहुत क्विक कोड्स स्पोर्ट के अगेंस्ट इसमें मतलब क्या जो रेट्स है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और क्विक कोड्स स्पोर्ट में क्या होता है, रेट्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या है जो भी आपको रेट शो करेगा उसमें आपको जो बुकिंग है उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, बुकिंग जो है आपको कंफर्म मिल जाएगी। और क्विक कोड्स पे क्या है, बुकिंग इसमें भी मिल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है बाई चांस अगर वेसल फुल हो जाता है तो आपको इसमें बुकिंग्स नहीं मिलती है। ठीक है, क्विक कोड्स के अंदर क्विक कोड स्पोर्ट के अंदर अगर आप रेट चेक करते हैं तो आपको जो अगर रेट शो हो रहा है तो आपको क्या है, आपको 100% आपको जो इसकी बुकिंग्स है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रेट्स का डिफरेंस होता है। तो मैं पहले आपको क्विक कोड्स का मैं आपको रेट चेक करके बताता हूँ, उसके बाद में क्विक कोड्स स्पोर्ट में भी आपको मैं बताऊँगा। तो पहले हम लोग क्विक कोड्स में हम लोग क्लिक कर लेते हैं
और इसके बाद थोड़ा सा हमें वेट करना है। आपको ये नहीं कि आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप सोचे कि नहीं चल रही है, थोड़ा सा इसमें वेटिंग लगता है, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये डिटेल हमें फिल करनी है रेट चेक करने के लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको इसके अंदर आना है, ठीक है, स्टार्ट लोकेशन। इसमें आपको अगर आईसीडी है तो यहाँ पे आप आईसीडी का नाम डालेंगे, और डैश और सॉरी अगर पोर्ट है तो पोर्ट का नाम डालेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट लोकेशन, कंटेनर कहाँ से लोड होना है, मतलब कहाँ से स्टफिंग होनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जैसे दादरी है तो आपको यहाँ पे दादरी डाल देना, दादरी आईसीडी है, ठीक है। अगर पोर्ट है तो यहाँ पे आपको पोर्ट का नाम डाल देना, जो भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेट्स उस हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है। आप ये देखेंगे ये टर्मिनल मतलब ये पोर्ट है, सी पोर्ट है, अगर ऐसा साइन आ रहा है तो ये पोर्ट है, ठीक है। और अगर आप आईसीडी जैसे डालते हैं तो दादरी, जैसे हम लोग आईसीडी का नाम डाला तो INDRI, ठीक है, ये दादरी मतलब ये इनलैंड पोर्ट है, ठीक है। तो हम लोग जैसे रेट चेक करेंगे तो अगर आप दादरी से चेक करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ आपको। पहले दादरी से चेक, यहाँ पे हम लोग जैबल अली का, हम लोग एग्जाम्पल के लिए जैबल अली जो पोर्ट है वहाँ का हमें ले लेना है। देखिए आप ये पोर्ट टू पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव्ड एट टर्मिनल रैंप और डिलीवर टू टर्मिनल रैंप, यहाँ पे पोर्ट टू पोर्ट वाली शिपमेंट्स होती हैं, ठीक है। और इसके बाद अलावा अगर इसके अंदर कुछ और डिटेल हमें भरनी है तो ये तो एक्स्ट्रा रूटिंग है, अगर हमें रूटिंग वगैरह चाहिए तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी। और यहाँ पे हमें देखिए जब आप वैलिडिटी रेट्स देखते हैं, मतलब जिस दिन से आपको रेट्स चाहिए, ठीक है, जैसे आज 17 तारीख है, 17 तारीख से ना लेके आपको नेक्स्ट मंथ से चाहिए तो 1 से लेके आगे 15 दिन तक का या 1 महीने तक का रेट्स आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको 17 तारीख दिख रहा है, आपको मान लीजिए 25 तारीख का आपका जो वेसल आपको चाहिए, 25-26 में आपको स्टफिंग करनी है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे रेट्स डेट है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आज से रेट जो इसकी रेट की वैलिडिटी होनी चाहिए आज से होनी चाहिए। और कंटेनर यहाँ पे हमें अगर रीफर है तो रीफर, ओपन टॉप है और नॉन ऑपरेटिंग रीफर है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, हमें स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल कंटेनर जो होते हैं, स्टैंडर्ड पे हमें क्लिक कर लेना है। और इसके बाद हमें, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने क्लिक किया और यहाँ पे फ्रेट और काइंड पे हमें क्लिक रहने देना, इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें जो रेट्स है अभी आपके सामने रेट्स जो है वो आपको दिख जाएंगे, क्या क्या रेट्स उस पोर्ट के लिए चल रहे हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ का, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो क्वोटेशन नंबर है ये आपका क्वोटेशन नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। रेट की जो वैलिडिटी है आपको देख लेनी है 17 से लेकर 30 तारीख तक, ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे का चेक करना, अभी इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वैलिडिटी का क्या महत्व होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैलिडिटी आपको चेक कर लेनी है क्या वैलिडिटी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, ये आपको मैं हैपैक का बता रहा हूँ, सभी शिपिंग लाइन का अलग अलग जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है। तो सभी शिपिंग लाइन का आगे मैं वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, यहाँ मैं आपको सिर्फ हैपैक का बता रहा हूँ, ठीक है। तो दादरी, ठीक है, टू जेबल अली डायरेक्ट वेसल है, कहाँ से, मुंद्रा से। ये तो दादरी हो गया आपका आईसीडी और वाया मुंद्रा, मतलब कौन से पोर्ट से लोड हो रहा है। दादरी से बाय ट्रेन जाएगा ये मुंद्रा, और मुंद्रा से लेकर मुंद्रा से लोड होगा जैबल अली वेसल पे, ठीक है। तो मुंद्रा से वेसल पे लोड होगा, उसके बाद जैबल अली पहुंचेगा 9 दिन में, ठीक है, डायरेक्ट। ये 9 डेज है, ये आपका ट्रांजिट टाइम है, ठीक है। कोई भी अगर ट्रांजिट टाइम अगर आपसे पूछता है तो आपको ये जो टाइम है वो आपको यहाँ से देख के आपको बता देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेट 20 स्टैंडर्ड, 40 स्टैंडर्ड, 40 हाई क्यूब, ठीक है। तो 20 मतलब 20 फीट का कंटेनर, और 40 स्टैंडर्ड 40 फीट का कंटेनर, 40 हाई क्यूब, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 40 स्टैंडर्ड और 40 हाई क्यूब में, ठीक है। रेट्स लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हाइट का इसमें आपको मिल जाता है, हाई क्यूब में थोड़ा हाइट इसकी बढ़ जाती है और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। माइनर्स ही होती है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या है ये दादरी से चेक किया, एक चीज़ समझना, ठीक है। तो हमने दादरी से चेक किया, यहाँ पे आपको रेल फ्रेट भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको फ्रेट बता देता हूँ। फ्रेट में आज देखिए यहाँ पे जो 20 फीट का फ्रेट है वो $350 है, ठीक है, USD 350, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी दोनों जगह दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेट चार्जेस है आपका 20 फीट का 350 और 40 स्टैंडर्ड का 300 और 40 हाई क्यूब का भी 300 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगर हमने दादरी से चेक किया है तो दादरी से आपको रेल फ्रेट भी यहाँ पे दिखाई दे देगा। अगर आप अपना लाइन का अगर पीडीए यूज़ करते हैं, पीडीए मतलब रेल फ्रेट अगर लाइन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आपका खुद का अकाउंट है या फॉरवर्डर हैं आप या फिर एक्सपोर्टर हैं, तो अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आपको क्या करना है, ये चार्जेस आपको
नहीं देखने, ठीक है। तो आपको इनको बता देना, पीडी अकाउंट आप रिमार्क्स में आगे मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये जो बुकिंग है जब कैसे सबमिट करनी है। तो रेल फ्रेट जो है इस तरीके से आपका, जैसे 20 फीट कंटेनर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट इस तरीके से करना है। अगर 10 टन तक आपका कार्गो है तो 41,000 लगेगा, ठीक है। इसका वेट जो आपका कार्गो का वेट है, अगर 10 टन तक है तो 41,000 इसका रेल फ्रेट आएगा, और 10 टन से लेके 20 टन तक है तो उसका 45,000, बिटवीन 20 टन से लेके 26 टन तक है तो 50,000, और 26,000 एक से लेके 31 टन है तो 55,000, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्टैंड 20 फीट का, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट दे रहा है आगे, यहाँ पे 40 फीट का है, ठीक है। अगर आपका 20 टन कार्गो है, अगर 40 फीट कंटेनर है तो 60,000 रुपये इसके लगेंगे, और अगर 20 टन से 40 टन तक का कार्गो है तो इसमें 79,000 इसमें आपको लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेल फ्रेट, ये इतना है आपका रेल फ्रेट, ये यहाँ तक आपका रेल फ्रेट है, ठीक है। ये आपका ओशियन फ्रेट है ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं लोकल चार्जेस। लोकल चार्जेस में आपका टीएससी है, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ये आपका लोकल चार्जेस में आ जाते हैं। ये भी लोकल चार्जेस है, मतलब ये रेल फ्रेट है लेकिन ये लोकल चार्जेस है टर्मिनल का, ठीक है। तो ये 10,550 आपका हो गया 20 स्टैंडर्ड का। टीएससी जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लगता है वो आपसे शिपिंग लाइन ही कलेक्ट करती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें टर्मिनल को देना कि नहीं। तो टर्मिनल क्या है, शिपिंग लाइन आपसे कलेक्ट करती है, उसके बाद टर्मिनल शिपिंग लाइन से कलेक्ट करता है, आपको टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो 14,250 ये 40 हाई क्यूब का है, और 14,250 स्टैंडर्ड का 40, और 40 हाई क्यूब 14,250 सेम है, ठीक है। एक्सपोर्ट सर्विस फीस ये आपका सेल फीस होता है, अलग अलग हेड दे देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका ये चार्जेस। इसके अलावा आपका बीएल चार्जेस लगता है जो कि आपको यहाँ पे दिया होता है, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट चार्जेस INR 4,300 पर बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। और एडी है ये आपको, ये अलग चीज़ है, ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और एडी 500 पर ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, ये जो डेस्टिनेशन पे जब कंसाइनी डिलीवरी ऑर्डर लेगा वो वहाँ का जो कंसाइनी है वो पे करेगा शिपिंग लाइन को, ठीक है। और ये इंपोर्ट सरचार्जेस ये भी जो कंसाइनी है वो पे करेगा शिपिंग लाइन को जब कंटेनर पहुँच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको रेट्स में आपको ये समझ लेना है, आपको जब भी रेट्स अगर कस्टमर को देने हैं तो ये चार्जेस ऐड करने हैं और आपको ये चार्जेस ऐड करने हैं, ठीक है। और आप अपना जो कमीशन ऐड करेंगे वो इसके अंदर करेंगे, $350 प्लस जो भी आपको अपना कमीशन रखना है वो दे देना है। और बाकी जो अगर आप इसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अदरवाइज आप इनको सेम चार्जेस भी दे सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड जो रेट्स है वो लोग जो कमीशन अपना ऐड करते हैं वो फ्रेट के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ लेनी है। अगर आप इसका जो हैपेग लाइन का अगर रेट चेक कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको रेट चेक कर लेना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आप जब इसमें शेड्यूल चेक करते हैं, देखिए वैलिडिटी का मैं आपको बता रहा था, जैसे यहाँ वैलिडिटी 30 तारीख है, ठीक है। अब आपको जैसे इसको बुक करना है, ठीक है, बुक पे क्लिक किया, आपको बता देता हूँ वरना फिर बाद में हम लोग आगे जाएंगे तो उसमें शायद ही ये वाला ऑप्शन आएगा। तो मैं अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हम लोग बुक कर रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ जो वैलिडिटी का उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप बुक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इतने सारे ये जो इसका टैब्स हैं ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सीधा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें सेलेक्ट रूटिंग हमें क्लिक कर देना है, मतलब कहाँ से कंटेनर जाना है मैं आपको बताता हूँ। एक बार ओपन हो जाता है एक बार, ठीक है। रूटिंग शेड्यूल यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो उसका रूटिंग था वाया मुंद्रा, वहाँ से भी वहाँ पे हम लोग पहले देख रहे थे तो वहाँ पे भी ये शो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लुकअप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो आपने वैलिडिटी थी वो आपकी वैलिडिटी यहाँ काम आएगी, वो जब भी आप बुकिंग करते हैं तो आप ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। जब आपसे कस्टमर आपसे रेट ले रहा है तो आपको वैलिडिटी भी साथ में बता देने की ये वैलिडिटी है, क्योंकि ये जो वैलिडिटी है वो क्या है वेसल के ऊपर रहती है, कि अगर आप जब भी देखिए आप यहाँ पे देखिए आपका जो वैलिडिटी थी 30 तारीख की थी, ठीक है। तो हमारा जो कंटेनर जो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, जैसे जिस दिन हमारा वैलिडिटी क्या थी 30 तारीख की, ठीक है। तो हमारा जो कंटेनर है इसके अंदर बुक हो जाएगा, 25 तारीख वाले पे हमारा जो रेट है ये वाला लगेगा। और उसके बाद अगर हमारा कंटेनर 2 तारीख पे अगर जाता है, ये वाला जो वेसल है ये वेसल का नाम है, ठीक है। तो रेट हमारे जो वैलिड होते हैं वो वेसल के जिस दिन हमारा कंटेनर लोड हो रहा है वेसल पे,
दादरी से नहीं, मतलब जो वेसल पे, तो उस दिन से रेट हमारा मतलब लगता है, उस पर एग्री होता है जो हमारा वैलिडिटी है। तो हमें ये चेक कर लेना है जब भी हम बुकिंग सबमिट कर रहे हैं, तो हमारी जो वेसल है, जो हम लोग बुकिंग सबमिट कर रहे हैं, तो उस वैलिडिटी के अंदर हमारा जो हमारी 30 तारीख की वैलिडिटी है, तो हमारे 25 तारीख को वेसल इस वाले पे तो हमारा जो यही रेट लगेगा। अब बाई चांस हमारा कंटेनर इस पे ना जाके इस पे गया, हमने इस पे बुकिंग करी, तो आपको ये वाला रेट नहीं लेना, आपको दोबारा से कोटेशन में जाना और रेट वहाँ पे जो डेट है वो चेंज कर देनी है। वहाँ पे हमें 17 तारीख करी थी, तो हमें 1 तारीख से लेके वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें 30 तारीख तक का, 1 दिसंबर तक का रेट लगेगा, 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का। अभी क्या है, ये नवंबर तक का रेट दिखा रहा है, और जो हमारा जो ये वाला वैसल है, ये हमारा दिसंबर में वैसल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जब भी हमें बुकिंग सबमिट करनी है तो वैलिडिटी के अंदर जो हमारा रेट की वैलिडिटी है, उसके अंदर जो हमारा वैसल है, उस पे हमें ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 25 तारीख वाला हमारा वैलिड है, क्योंकि हमारा 30 तारीख तक की वैलिडिटी है, ठीक है। अब बाई चांस हमारा इस पे कंटेनर नहीं गया, हमारा नहीं पहुंच पाया किसी वजह से, तो इस पे हमारा कंटेनर जाता है तो हमें रोल ओवर चार्जेस लगते हैं, और उसके अलावा हमारा जो इस वाले वैसल पे जो रेट अप्लाई होगा नेक्स्ट कोटेशन में, वो हमें रेट लग सकता है। तो आप कभी भी अगर बुकिंग करें तो आप ध्यान से करो, कस्टमर को बोल के रखें, ठीक है। ये जो वैलिडिटी थी इसलिए मैंने आपको समझाया, वरना आगे बुकिंग कैसे सबमिट करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। तो अभी हमने क्विक कोड समझा, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, क्विक कोड स्पोर्ट, ठीक है। रेट आपको समझ आ गया, और सिर्फ अभी ये वीडियो में आपको सिर्फ रेट्स के लिए बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्विक कोड स्पोर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें ये जो क्विक कोड स्पोर्ट है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए इसमें आप देखेंगे ये ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आप देखेंगे हमें ज़्यादा डिटेल भी नहीं भरनी है। हमें यहाँ से चेक करना है दादरी टू जेबेलली, ठीक है। कंटेनर टाइप जनरल पर्पस 20, क्वांटिटी 1, वेट कितना है 20,000, ठीक है। और यहाँ पे अगर डेंजरस गुड है तो डेंजरस गुड्स की हमें यहाँ पे डिटेल वगैरह सब डालनी पड़ेगी, IMO क्लास और UN नंबर डालना पड़ेगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर पिछली वीडियो नहीं देखें तो आगे नई वाली वीडियोज़ आने वाली हैं कुछ, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें डेंजरस गुड्स पे नहीं, जनरल कंटेनर रिक्वेस्ट ऑफर्स में हमें क्लिक कर देना है। अगर हमें रेट शो कर रहा है तो हमें कन्फर्म इस वाले पे बुकिंग मिल जाएगी, और उसमें क्या है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और बाई चांस अगर वैसल फुल हो जाता है तो हमें बुकिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी या ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। देखिए ये जो रेट्स है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो क्विक कोड स्पोर्ट की जो वैल्यू है यहाँ आप देख सकते हैं, इक्विपमेंट की गारंटी, कंटेनर 100% मिलेगा, लोडिंग की गारंटी, और इंस्टेंट बुकिंग कंफर्मेशन, मतलब तुरंत इसका बुकिंग कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं स्पोर्ट के लिए, ये आप ऑफर्स देख सकते हैं। इक्विपमेंट गारंटी मतलब कंटेनर भी 100% आपको मिल जाएगा। कई बार क्या होता है नॉर्मल स्पोर्ट पे अगर आप कंटेनर बुक करते हैं तो कई बार क्या है कंटेनर नहीं मिलता है, ठीक है। लोडिंग की गारंटी, बाई चांस स्पेस नहीं है तो क्या है, अगर आप नॉर्मल क्विक कोड्स पे आप डालते हैं तो उसमें कई बार क्या है वैसल फुल हो जाता है, हमारा कंटेनर रह जाता है कई बार, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार होता हो, थोड़ा बहुत मतलब चांसेस रहते हैं कई बार। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप क्विक कोड स्पोर्ट का देख सकते हैं यहाँ पे, और क्विक कोड्स का। तो अभी देखिए इसके अंदर आपको क्विक कोड्स में यहाँ पे रेट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये इस पर हमें बुकिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नो मोर स्पेस अवेलेबल फॉर दिस सर्विस, यहाँ सिर्फ हमें क्विक कोड्स का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंटेनर है, अगर इस पर बुक करना चाहते हैं तो हमें नॉर्मल पे हम बुक कर सकते हैं। तो इन दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे, इजीली आपको बहुत बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेटर तरीके से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको जो रेट्स है हैपैक लाइन का आपको चेक करना है। इसी तरीके से हम लोग और भी शिपिंग लाइन के हम लोग जो रेट्स हैं और प्रैक्टिकली जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन होता है, शिपिंग बिल, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रैक्टिकली आपको वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियोज है वो मिस ना हो जाए। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।